फिर से आज स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज डेट है 6 जून 2021 और आज हम लोग देख रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आज हम लोग देख रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति का परिचय। हिंदी मीडियम में इसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। हिंदी में से हम लोग कहेंगे त्रिकोणमिति का परिचय। तो इसका हमने 8C तक प्रश्नावली देख लिया था। तो उस दौरान हमें एक सर्वसम्मिका मिल रही थी। सर्वसम्मिका मिल रही थी जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, आइडेंटिटी। क्या कहते हैं इंग्लिश में से हम लोग कहेंगे आइडेंटिटी। आइडेंटिटी वो सर्वसम्मिका क्या है, तो वो सर्वसम्मिका हमारी है sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या है, sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये हमारी सर्वसम्मिका है। ये हम लोग जब आ रही थी तो हम लोग sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान सीधे सीधे 1 रख दे रहे थे। इतने ये तो हमारा पता है कि ये 1 होता है, लेकिन 1 ये आया कहाँ से है, ये आज हम लोग देखेंगे कि sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आखिर होता कैसे है 1। ठीक है। और सर्वसम्मिका का मतलब क्या होता है, सर्वसम्मिका का मतलब होता है कि जो हमारा समीकरण दिया होता है उसके चार पद बाएं और दाएं तरफ दोनों बराबर हों। कहने का मतलब है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये इसका जो इसको सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बाएं पद को, तो हमारा क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड बाएं पद को सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 1 के बराबर आएगी। और इंग्लिश में उसको आइडेंटिटी कहते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, वही हमारी क्या बनती है, आइडेंटिटी बनती है। इसको हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली एक ट्रायंगल ड्रा करेंगे। लेकिन ट्रायंगल हमारा त्रिकोण बन गया तो हम लोग क्या करेंगे, साइन की वैल्यू देखिए यहाँ पे साइन है और कॉस है। तो पहले क्या करेंगे, साइन इक्वल्स टू 0 लेंगे। पहले क्या करेंगे, पहले साइन थीटा बराबर साइन 0, थीटा की वैल्यू मतलब साइन 0 0। तो ये थीटा की वैल्यू हम लोग 0 लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। फिर कॉस, अब कॉस है देखिए 2 वैल्यू लेंगे तो एक कॉस। अब कॉस 0 क्या हो जाएगा हमारा, कॉस 0 हमारा क्या हो जाएगा, तो कॉस 0 1 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार अब हम लोग क्या लेंगे, साइन 90 लेंगे। अब साइन 90 लेंगे, 90 लेंगे साइन, तो साइन 90 तो क्या हो जाएगा हमारा 1। अब क्या लेंगे, कॉस लेंगे, क्योंकि हमें साइन और कॉस में ही देखना है। तो साइन 90 1 और कॉस 90 0। इतना तो हो गया। अब क्या करेंगे, जब हमने साइन 0 ये सब साइन 0 कॉस 0 साइन 90 कॉस 90 की वैल्यू ले लिया, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अब इस पे हम लोग रखेंगे, क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे। ठीक है, थीटा के स्थान पर 0 और 90 हम लोग पुट करेंगे तो यह समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। देखते हैं करके। पहले हम लोग साइन की जगह पर यहाँ पे थीटा की जगह पुट करेंगे हम लोग। इस ट्रायंगल का काम अभी हम बताएंगे, लेकिन इससे पहले इसको हम लोग संतुष्ट कर लेते हैं। संतुष्ट करते हैं इसको, चलिए।
इसी मान को हमें संतुष्ट करना है। संतुष्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सीधे सीधे जो वैल्यू हमारे साइन और कॉस की वैल्यू 90 और 0 हम लोग पुट करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग 0 पुट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 0 पुट करते हैं। साइन और कॉस की दोनों की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे साइन थीटा बराबर, यहाँ पे साइन 0 बराबर 0, और यहाँ पे दे देंगे थीटा बराबर, हम लोग क्या पुट कर रहे हैं, एक बार थीटा बराबर 0 डिग्री और एक बार थीटा बराबर 90 डिग्री, ये दोनों हम लोग पुट कर रहे हैं। तो पहले ये तो पहला हम लोग पुट कर रहे हैं 0, साइन 0 0, और उसके बाद कॉस 0 पुट करेंगे, कॉस 0 पुट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। पुट करेंगे तो यहाँ पे रख दीजिए साइन स्क्वायर 0, साइन स्क्वायर 0 प्लस कॉस स्क्वायर 0 बराबर, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ कर रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारा वो राइट हैंड साइड के बराबर हो रहा है कि नहीं। तो देखिए अब साइन 0 हमारा क्या हो जाएगा, 0, तो साइन स्क्वायर, तो ये 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही होगा, और प्लस कॉस स्क्वायर, कॉस 0 1, तो 1 का स्क्वायर 1। अब देखेंगे 0 प्लस 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, और हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये क्या है हमारा लेफ्ट हैंड साइड, जब 1 आ रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल्स हो गया, बराबर हो गया राइट हैंड साइड के। तो इस तरह से ये जब हमने साइन की वैल्यू हम लोग 0 पुट किया, साइन की वैल्यू जब 0 पुट किया और कॉस की वैल्यू 0 पुट किया, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आया। तो क्या हो जाएगा, LHS हमारा बराबर हो जा रहा है किसके, RHS के बराबर हमारा LHS हो जा रहा है। तो इस तरह से हमने RHS दिखा दिया LHS के रो। अगर मान लीजिए आपको साइन की वैल्यू 0 ना लेकर 90 लेना हो तो 90 ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेकेंड मेथड है, तो साइन बराबर साइन 90 बराबर 1 और कॉस 90 बराबर 0 हमने ऊपर ले लिया था कि एक बार साइन थीटा की वैल्यू 0 पुट करनी है और एक बार थीटा की वैल्यू 90। तो यहाँ पे हमने पुट किया। अब देखिए पुट कर दीजिए, पुट करिए तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। हम लोग क्या पुट कर रहे हैं, LHS को LHS दिखा रहे हैं RHS के बराबर। तो साइन 90 हमारा क्या हो जाएगा 1 और 1 का स्क्वायर, और एक कॉस 90 0 तो 0 का स्क्वायर। अब आगे देखेंगे तो ये 1 तो ऐसे ही रहेगा और ये प्लस 0, तो टोटल में क्या हो जाएगा, टोटल 1 हो जाएगा। और ये क्या होगा हमारा 1 RHS के बराबर है। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, LHS और RHS दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। LHS और RHS बराबर हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने इसको प्रूव कर लिया, LHS और RHS दोनों को हम लोग प्रूव कर लिया। ये फार्मूला आया कहाँ से है, ये देखेंगे सर्वसमीका जो आई कहाँ से है, ठीक है, सर्वसमीका आई कहाँ से है। तो देखेंगे ये हमने एक त्रिभुज बनाया, ट्रायंगल बनाया, जो इसमें ये किरण AY है, ये किरण AY है और ये AX है। इस पे हमने एक लंब दर्शाया जो हमारा क्या है, PB है, P और B मान लेते हैं इसको, PB। और ये हमारी क्या है, थीटा है, कितने थीटा है, थीटा न्यून कोड है जो 90 से कम हो, और ये हमारा लंब है, ठीक है, तो हमने बनाया। तो अब देखेंगे इसमें हम लोग देखेंगे कि इस ट्रायंगल के माध्यम से, त्रिकोण के माध्यम से हमारा ये कैसे आ रहा है, ठीक है। इसी को हम लोग लाएंगे सर्वसमीका को
निकालेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये हमें देखना है। तो करेंगे क्या, पहले हम लोग जैसे कि जानते हैं साइन और कॉस में है, तो हम लोग को मान भी क्या किस में चाहिए, साइन और कॉस में चाहिए। तो मान निकालेंगे, पहले साइन देखेंगे, तो पहले साइन देखेंगे। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा हमारा होता है लंब बटा कॉड। तो लंब बटा में कॉड, ये होता है हमारा साइन की वैल्यू। तो इसमें लंब क्या है, यानी कि परपेंडिकुलर P/H। तो परपेंडिकुलर क्या है इसमें हमारा, परपेंडिकुलर PB है, तो PB हमारा परपेंडिकुलर हो गया। और उसमें कॉड क्या है, तो AP हमारा क्या हो गया, AP हमारा कॉड हो गया। इसको हम लोग मानेंगे 1, क्या मानेंगे 1 नंबर। ठीक वैसे ही अब देखेंगे हम लोग कॉस थीटा, तो ये होता है आधार बटा कॉड, ये होता है आधार बटा कॉड। आधार क्या है इसमें, आधार देखेंगे तो आधार क्या है हमारा, AB हमारा क्या है, आधार है, तो AB आधार। और कॉड क्या है, तो कॉड हमारा AP कॉड है, ये हमारा दूसरा हो गया, क्या हो गया, दूसरा हो गया। इस तरह से अब हमें निकालना क्या है, आधार निकल गया और सॉरी कॉस, साइन निकल गया और कॉस निकल गया। अब हम इसको क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन और कॉस की वैल्यू निकालिए थे। तो साइन की वैल्यू हमारी थी, साइन थीटा हमारा क्या था, तो साइन थीटा था हमारा PB बराबर AP, और कॉस थीटा क्या था, कॉस थीटा हमारा था AB बराबर AP। हमारी वैल्यू हो गई थी। अब आगे देखेंगे, कॉस थीटा बराबर हो गया AB/AP। अब स्क्वायर करेंगे दोनों का, साइन और कॉस का स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। दिखाएंगे कि 1 आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग दिखाएंगे। तो साइन की जगह पे क्या है, PB/AP है, और वैसे ही इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्या जगह स्क्वायर हो जाएगा। वैसे ही कॉस की जगह पे क्या है, तो कॉस की जगह पे AB/AP है, क्या है AB/AP है, और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। फिर अब क्या करेंगे, अब आगे देखेंगे कि जब स्क्वायर कर लिए तो फिर अब इसको ऐसा कर लेते हैं पूरा। तो ये हो जाएगा PB का होल स्क्वायर अपान EP का स्क्वायर प्लस EB का स्क्वायर अपान EP का स्क्वायर, ऐसे कर लेंगे। अब देखेंगे कि दोनों में AP दोनों का जो हर है वो बराबर है, यानी कि डिनोमिनेटर सेम है। तो डिनोमिनेटर को क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। कॉमन करेंगे तो ये AP स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा PB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, PB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। इस ट्रायंगल में देखेंगे कि हमारा क्या हो गया, आधार। एक हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़े थे, क्या पढ़े थे, पाइथागोरस थ्योरम पढ़े थे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या था, देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार इस ट्रायंगल में देखेंगे। तो ट्रायंगल APB ट्रायंगल बन रहा है, क्या बन रहा है, त्रिकोण बन रहा है। तो इसमें देखेंगे ट्रायंगल APB में हमारा AB जो में AB हमारा क्या है, AB आधार है, PB क्या है, लंब है, और AP क्या है, AP हमारा कॉर्ड है, क्या है, कॉर्ड। और जैसा कि हम लोग पाइथागोरस के अनुसार जानते हैं, तो पाइथागोरस का क्या होता है, कॉर्ड का स्क्वायर बराबर
लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हो गया आधार का स्क्वायर। कर्ण हमारा क्या है, कर्ण हमारा दिया है, कर्ण हमारा क्या दिया है कि EP का स्क्वायर कर्ण दिया, और लंब क्या दिया है, बराबर लंब दिया हमारा PB स्क्वायर प्लस EB स्क्वायर, ये दिया। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, इसको थोड़ा और छोटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, EP का स्क्वायर बराबर PB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, A मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, A। तो देखेंगे हमारा कि ये PB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर है, ये ऊपर दिया है। इस वाले में ये है, यहाँ पे दिया है। इसको हमने जब B माना तो इस पूरे को हम क्या मान लेंगे, A माना है तो इसको हम लोग B मान लेंगे, क्या मान लेंगे, B। तब लिखेंगे कि जो A की वैल्यू है वो B में रखने पर, A की वैल्यू B में रखने पर, तो रखिए ये हमारा A हो गया। और B क्या है हमारा दिया है, तो B हमारा दिया है PB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपान EP का स्क्वायर, और यही क्या है हमारा B है। तो जब A की वैल्यू B में रखेंगे तो यहाँ पे दिखाएंगे A का मान B में रखने पर, जब A का मान B में रखने पर तो क्या होता है देखेंगे। रखिए A का मान B में, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा ये है। तो देखिए इसके जगह पर PB स्क्वायर प्लस AB के स्क्वायर की जगह पर हम लोग क्या रख सकते हैं, AP रख सकते हैं। तो लिखेंगे AP का स्क्वायर अपान AP स्क्वायर, और जब ऊपर नीचे दोनों तरफ AP स्क्वायर है क्या हो जाएगा, ये AP स्क्वायर, और मतलब दोनों दर्शाने पे तो दर्शाइए इसको, तो दोनों को ये AP स्क्वायर किसके का है, तो PB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर का बराबर है, और ये AP तो स्क्वायर पहले से दिया है, ठीक है। ये बराबर हो गया इसकी, क्योंकि इसकी भी A की वैल्यू हम लोग क्या रख दिए हैं, B में रख दिए हैं, तो ये हो जाएगा AP स्क्वायर अपन AP स्क्वायर। जब ये हो जाएगा तो आगे क्या करेंगे, जब ऐसे हो गए तो हम लोग क्या करेंगे आगे, देखिए इन सब दोनों में AP स्क्वायर हो गया। तो जब हम लोग, तो देखिए ये दोनों बराबर है, तो इसको हम लोग इससे इसको कैंसिल कर देंगे, क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो इसको हम लोग AP स्क्वायर को AP स्क्वायर से कैंसिल कर दिया, बचा क्या हमारा, तो बच रहा है हमारा AP स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, बच रहा है AP स्क्वायर बराबर, देखिए ये वाला हमारा फिर से आ गया, अगर हम लोग कर रहे हैं तो ये आ गया। तो ये क्या हमारा, ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार ये हमारा आ गया, क्या है, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार हमारा इतना आ गया। अब क्या करेंगे, जब इतना आया तो इसके जगह पर देखिए PB हमारा ये क्या है, AP हमारा क्या है, जब AP से AP को डिवाइड किए तो क्या आया हमारा, 1 आया। AP से AP को डिवाइड किए तो क्या आया, 1 आया। और देखिए ये तो हो गया, AP से AP को डिवाइड किए तो 1 आया। अब देखिए इसके जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, इसके जगह पे हमारा PB क्या है, तो PB हमारा दिया था ट्रायंगल में, ट्रायंगल पे चलते हैं, थोड़ा इसको और आगे तक लेके चलते हैं, इसको आगे तक लेके चलेंगे, तो आगे लेकर चलेंगे तो क्या हो जाएगा, AP अपन AP ये कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, 1, और ये हो जाएगा PB स्क्वायर अपान EP स्क्वायर, और ये हो जाएगा EB स्क्वायर अपान EP स्क्वायर। अब देखेंगे साइन और कॉस से इसकी तुलना करेंगे
तो करेंगे तुलना। तो हमने साइन थीटा की वैल्यू क्या ली थी, पी बी अपान ए पी, तो इसी का सिर्फ स्क्वायर हो गया है ऊपर, तो ये साइन का स्क्वायर हो जाएगा। और कॉस क्या लिया था, ए बी अपान ए पी, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉस का स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर अपन ए पी स्क्वायर, और ये पी बी स्क्वायर अपन ए पी स्क्वायर, तो उसके अनुसार यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन पी बी स्क्वायर अपन ए पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। मान के अनुसार क्या हो गया, ये कैंसिल आउट होके 1 हो गया, और ये पी बी मॉडिफाई करने के बाद पी बी स्क्वायर अपन ए पी स्क्वायर हो गया, ये साइन के बराबर हो गया, और ए बी स्क्वायर अपन ए पी स्क्वायर ये कॉस स्क्वायर के बराबर हो गया। तो इस तरह से हमारी सर्वसमीका जो बन रही है, सर्वसमीका हमारी जो बन रही है वो क्या बन रही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और यही क्या होगी, हमारी सर्वसमीका है। और ये हर एक एंगल, हर एक कोण के लिए क्या है, हर एक कोण को के लिए सही है, हर एक कोण को स्पष्ट करेगी। जैसे अगर हम लोग साइन 0 लेकर किया, वहीं का साइन 90 लेकर किया, 30 लेकर भी करेंगे और 60 लेकर भी करेंगे तो भी वही आएगा। तो आप जैसे करना चाहें वैसे कर सकते हैं, मान बस सेम ही आएगा, हर एक एंगल के लिए इसका मान सेम आएगा। तो इस तरह से हमने सर्वसमीका नंबर 1 देख लिया। अब चलेंगे एक और दूसरे सर्वसमीका पर, दूसरा सर्वसमीका देखेंगे। तो हमने इस क्वेश्चन में एक ए माना था, जो ए हमारा क्या था, तो ए हमने माना था ए पी का स्क्वायर इक्वल्स टू पी बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ये क्या था हमारा, ए माना था हमने, क्या माना था, ए माना था। और ये कैसे आया था, तो ये आया था हमारा पाइथागोरस प्रमेय से के अनुसार, क्या आया था, पाइथागोरस, पी से पाइथागोरस और टी से थ्योरम के प्रयोग से आपके अनुसार मान लीजिए आया था, ये पाइथागोरस के अनुसार आया था। तो जब इतना आ गया तो हम लोग क्या कर देंगे, सिंपली दोनों पक्षों में ए बी स्क्वायर से भाग दे देंगे दोनों। तो लिखेंगे कि दोनों पक्षों में, मान लीजिए ये दिया है, जिसमें हम लोग क्या कर देंगे, दोनों पक्षों में ए बी स्क्वायर से भाग देने पर भाग देंगे और देखेंगे भाग देने पर क्या आता है। तो भाग दीजिए, तो भाग देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए पी स्क्वायर अपान ए बी स्क्वायर, ये बराबर पी बी स्क्वायर अपान ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अपान ए बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखेंगे ए पी अपान ए बी, ट्रायंगल में देखेंगे ए पी अपान ए बी, कोण बट्टा आधार क्या होता है, तो कोण बट्टा आधार क्या होता है, तो ये हमारा कोण हो गया, क्या होगा, इसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं, ऐसे इसको हम लोग क्या लिख लेते हैं, कोण यानी कि हाइपोटेनस, तो ये एच, और ये क्या हो गया, ए मतलब आधार, बी मतलब बेस मतलब आधार, दोनों का स्क्वायर,
और ये उल्टा किसका है, बेस बटा आधार, बेस बटा मतलब आधार बटा कॉड का उल्टा, यानी कि कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर कर लेंगे, इधर देखेंगे तो ए पी अपान ए बी, ये क्या होता है, सेक होता है, क्या होगा, सेक थीटा होगा, क्या होगा, सेक थीटा। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा पूरा, सेक स्क्वायर थीटा। तो पूरा को लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अब देखेंगे इधर तो ए बी अपान ए पी, ए पी बी अपान ए बी क्या होता था, हमारा लंब होता था, यानी कि पी बी, देखिए यहाँ पे पी बी अपान ए बी क्या होगा, लंब बटा आधार क्या होगा, तो ये tan होगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा, और ए बी अपान ए बी कट के क्या हो जाएगा, 1 प्लस का 1, तो हो जाएगा प्लस का 1। अब देखेंगे आगे, थोड़ा इसमें चेंजिंग करेंगे, मॉडिफाई इसको करेंगे। तो मॉडिफाई करेंगे तो सेक स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा, सेक स्क्वायर थीटा वैसे ही रहेगा। इधर देखेंगे tan स्क्वायर प्लस 1, तो इस क्या करेंगे, पहले 1 को कर देंगे, फिर tan स्क्वायर थीटा कर देंगे। इस तरह से कोई चेंज नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा, और ये सही रहेगा। और इस तरह से हमने क्या कर लिया, सर्वसम्मिका दूसरा भी निकाल लिया। क्या कर लिया, सर्वसम्मिका दूसरा भी निकाल लिए। देखिए हमारा सर्वसम्मिका ये पहला निकाला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और दूसरा हमारा क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से हमने दूसरी सर्वसम्मिका को निकाल ली। अब बारी है तीसरी सर्वसम्मिका को। तो यहीं से तीसरी सर्वसम्मिका हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखेंगे ट्रायंगल तो यही रहेगा, त्रिकोण। तो इसमें त्रिकोण में हम लोग पाइथागोरस के अनुसार ए पी निकाला था, ए पी स्क्वायर बराबर पी बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो ये हमारा पाइथागोरस के अनुसार निकाला था। तो इसी जो पाइथागोरस में है, तो यहाँ पे हमने ए बी से भाग दिया, और नीचे अब ए बी से भाग दिया, तो हमें दूसरी सर्वसम्मिका मिली। अगर हम वहीं पी बी से भाग दे देते हैं, यानी कि यहाँ पे आधार से भाग दिए हैं और यहाँ दिए हैं, तो हमारा क्या आ गया, दूसरी सर्वसम्मिका। और हम लंब से भाग दे देते तो हमारी तीसरी सर्वसम्मिका आ जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तीसरी सर्वसम्मिका निकालेंगे तीसरी सर्वसम्मिका। जो तीसरी सर्वसम्मिका हमारी क्या दिया है, तो तीसरा सर्वसम्मिका है कोसेक स्क्वायर, क्या है, कोसेक स्क्वायर। तीसरी सर्वसम्मिका कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये हमारी तीसरी सर्वसम्मिका है, इसको हमें निकालना है। कैसे देखेंगे, कैसे ये तीसरी सर्वसम्मिका आती है, इसको हमें निकालना है। तो इसके लिए हमने क्या करेंगे, वहीं ए पे चलेंगे। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा था ए पी का स्क्वायर बराबर पी बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर था। ये हमारा ए नंबर का क्वेश्चन था। कैसा था, तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार आया था, ये अनुसार पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार ही आया था। अब क्या करेंगे, जब ये पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार आया था, तो इसमें हम क्या करते हैं, सीधा पी बी जो दिया है उससे हम लोग क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। पी बी यानी आधा लंब से। तो दोनों पक्षों में पी बी स्क्वायर से भाग देने पर, चलिए भाग देने पर दोनों पक्षों में पी बी स्क्वायर से हम लोग भाग देंगे। तो ये क्या हो गया, ए पी का स्क्वायर, ये पी बी स्क्वायर और ये ए बी स्क्वायर। अब भाग दीजिए, हम लोग भाग दे रहे हैं किससे, तो पी बी से भाग देंगे, पी बी स्क्वायर से भाग दे रहे, तो ये भी पी बी स्क्वायर हो जाएगा और ये पी बी स्क्वायर। अब देखेंगे यहाँ पे, ये हमारा ए पी क्या है, कॉड है, और ये पी बी क्या है, लंब। तो कॉड बट्टा लंब क्या होता है हमारा, तो कोसेक होता है। तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा।
और ये पी बी से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा पी बी स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1। और ये ए बी अपन ए पी, तो ए बी हमारा क्या है कॉस और पी बी क्या है साइन, तो कॉस बटा साइन क्या होता है कॉट होता है, तो ये क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से हमारा ये क्या हो जाती है तीसरी सर्वसमीकरण आ जाती है, क्या होती है तीसरी सर्वसमीकरण आ जाती है। तब देखेंगे हमारी तीनों सर्वसमीकरण को एक साथ लिखेंगे, तो सर्वसमीकरण देखेंगे तो इस तरह से हमारी सर्वसमीकरण क्या हो गई, सर्वसमीकरण क्या हो गई हमारे सर्वसमीकरण क्या कौन कौन से हैं, तो ये देखिए पहला हमारी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये हमारा पहला है। दूसरा देखेंगे तो दूसरा सर्वसमीकरण क्या है हमारी, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हमारी दूसरी है, क्या है दूसरी। अब देखेंगे तीसरी, तो तीसरी क्या हमारी कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हमारी क्या है तीसरी सर्वसमीकरण है। तो इस तरह से हमने तीनों सर्वसमीकरण निकाल ली, और ये तीनों सर्वसमीकरण को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इन तीनों सर्वसमीकरण को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है मुख्य सर्वसमीकरण। क्या नाम है तीनों का, क्या नाम है मुख्य सर्वसमीकरण, ये हमारी मुख्य सर्वसमीकरण होती हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे मुख्य सर्वसमीकरण, ये तीनों तो अभी तक हमारी मुख्य सर्वसमीकरण है। अब इन तीनों के बाद भी हमारी समीकरण हैं, क्या है समीकरण हैं, इन तीनों के प्रयोग से फिर हमें कुछ समीकरण मिलती हैं, तोड़ने पर जोड़ने घटाने भाग करने पर कुछ समीकरण मिलती हैं, लेकिन ये तीन हमारी मुख्य सर्वसमीकरण हैं। और इसके बाद और तीन हमारे समीकरण हैं, टोटल 6 समीकरण हैं, लेकिन ये तीन मुख्य और तीन इन तीनों से बनी हैं, तो वो इन समीकरणों से मिलकर बनी है समीकरण। तब उन तीनों को देखेंगे। अब देखेंगे चौथे नंबर की सर्वसमीकरण, चौथे नंबर की सर्वसमीकरण देखेंगे कि चौथे नंबर की सर्वसमीकरण है क्या। तो ये हमारी चौथे नंबर की सर्वसमीकरण हमारी सेक स्क्वायर थीटा प्लस जो हमारे चौथे नंबर की सर्वसमीकरण है वो किससे उत्पत्ति हुई है उसकी, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा से इस चौथे नंबर की उत्पत्ति हुई है। तो दिखाएंगे इसको, इसी को हम लोग दिखाएंगे। तो इसको हम लोग कैसे कैसे लिख सकते हैं इसके बारे में वैकल्पिक है, ये ऑप्शनल है, ठीक है। तो ध्यान रखने के लिए इसको हम लोग देखेंगे। तो हम लोग क्या सर्वसमीकरण 2 और 3 को सिद्ध कर लिया, तो ये सर्वसमीकरण 4 है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, सेक पहले हम लोग क्या करेंगे सेक, और हमारे सेक, तो सेक को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो सेक को हम लोग लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर 1 अपन कॉस थीटा, सेक को 1 अपन कॉस थीटा हम लोग लिख सकते हैं। ठीक वैसे ही अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, जब सेक थीटा को 1 अपन कॉस थीटा लिख सकते हैं तो टेन को भी तो कुछ लिख सकते हैं। तो टेन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 अपन कॉट थीटा, और कुछ और लिख सकते हैं तो साइन थीटा अपन कॉस थीटा, ये लिख सकते हैं टेन को। तो अब हमें क्या करना है, सही चुनाव करना है कि किस किस से ये बनेगा। तो देखिए हमें क्या निकालना है, हमें कॉस, तो जिसमें कॉस वाला फॉर्म दिया वही लेना है। तो देखिए सेक बराबर 1 अपन कॉस थीटा, तो यहाँ पे भी टेन बराबर साइन अपन कॉस थीटा होता है, तो ऐसे हमें लेना है।
ऐसे चुनाव करना है। तो अब देखेंगे, ये तो हमने पहला देखा। अब क्या करेंगे, ये सेक देखा तो अब सेक स्क्वायर देखेंगे। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 कोसेक स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार टेन क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो फार्मूला जो हमारा समीकरण थी सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसमें से हम लोग RHS लेंगे और LHS के बराबर दिखाएंगे। तो RHS लेंगे, RHS लेने पर लेंगे। ठीक, तो RHS क्या हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है। 1 को तो 1 ही रहने देंगे, टेन स्क्वायर की जगह पे क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा हमारा 10 की जगह पे। अब हमने इतना कर लिया। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपन होल अपन क्या हो जाएगा, तो होल अपन हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और ये कैसे आया, तो एलसीएम यानी कि लॉसा लेने पर ये आया है। अब आगे देखेंगे कि जब इतना आ गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग पढ़े हैं सर्वसमीकरण पहला का प्रयोग करेंगे। इसको देखिए, इसको सिंपल फॉर्म में लिख देंगे, तो इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कोई चेंज नहीं हुआ। और ये हमारी क्या है, ये हमारी सर्वसमीकरण पहला है। क्या है, सर्वसमीकरण पहला है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। कैसे 1 होता है, तो सर्वसमीकरण प्रथम के अनुसार, सर्वसमीकरण फर्स्ट के अनुसार क्या हो जाएगी, ये 1 हो जाएगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा हमारा, ऊपर पूरा टोटल क्या हो जाएगा, तो ऊपर टोटल 1 हो जाएगा। बचा क्या, तो कॉस स्क्वायर थीटा बच रहा है। क्या बच रहा है, तो सर्वसमीकरण प्रथम के अनुसार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो इसकी जगह पे हम लोग 1 लिख दिया। उसके बाद क्या बच रहा है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लोग लिख दिया। अब कॉस स्क्वायर थीटा हम लोगों ने देखा था, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या था, तो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो सेक स्क्वायर थीटा, और यही सेक स्क्वायर थीटा हमारा क्या है, तो LHS है। तो इस तरह से हमें क्या मिला, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के, यानी कि दायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर है। तो इस तरह से हमने एक सिद्ध कर लिया। तो ये हमारी क्या हो गई, चौथी हो गई। तो इस तरह से हमने सर्वसमीकरण को सिद्ध कर लिया। अब देखेंगे सर्वसमीकरण पांचवी, क्या देखेंगे, सर्वसमीकरण 5 देखेंगे। ये हमारी क्या थी, सर्वसमीकरण 4 थी, और इसी के अनुसार हमने सर्वसमीकरण को दूसरे को सिद्ध कर लिया। अब देखेंगे सर्वसमीकरण 5। तो चलिए अब देखते हैं सर्वसमीकरण 5। सर्वसमीकरण जिसको इंग्लिश में कहते हैं आइडेंटिटी, वही देखेंगे 5 नंबर की आइडेंटिटी। 5 नंबर की आइडेंटिटी हम लोग देखेंगे। तो 5 नंबर की आइडेंटिटी देखिए, 5 नंबर की आइडेंटिटी है क्या, तो 5 नंबर की आइडेंटिटी हम लोग कैसे देखेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये हमारे 5वें, मतलब जो तीसरे नंबर के थे उसी का प्रूव हम लोग करेंगे। तो ये हमारे 5वें नंबर के हो जाएंगे, इसको हम लोग प्रूव करेंगे। तो सेम वही प्रोसेस जैसे हमने चौथा किया, वैसे ही हम लोग 5वां भी करेंगे। तो 5वां करने के लिए क्या करेंगे, पहले कोसेक थीटा को हम लोग साइन में बदलेंगे। तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 1/sin थीटा। ठीक, वैसे ही कॉट को हम लोग बदल देंगे। कॉट थीटा को हम लोग किस में बदलेंगे, एक तो 1/tan थीटा होगा,
और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, तो कोस थीटा अपन साइन थीटा हो जाएगा। हमें जिसमें साइन की वैल्यू दी है वही लेनी होगी। तो हमने कॉस सेक थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू निकाल ली। अब देखेंगे इसी का स्क्वायर कर देंगे यानी कि वर्ग कर देंगे। तो कर देंगे वर्ग, तो कोसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और ठीक वैसे ही कॉट स्क्वायर थीटा को कवर कर देंगे कॉट का, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपन साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। आगे देखेंगे। अब आगे क्या करना है हमें, तो हमें जो ये वैल्यू दी है, ये वैल्यू दी है राइट हैंड साइड, उसी को लेना है और लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बाएं पक्ष के बराबर दिखाना है। तो दायां पक्ष लेना है और बाएं के बराबर दिखाना है। तो चलिए दायां लेते हैं और बाएं के दिखाते हैं। तो राइट हैंड साइड लेते हैं, तो राइट हैंड साइड लेते हैं यानी कि दायां पक्ष। तो राइट हैंड साइड हमने ले लिया जो है 1 कॉट स्क्वायर थीटा है। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉट की वैल्यू रख देंगे। तो ये 1 तो ऐसे रहेगा। कॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस स्क्वायर थीटा अपन साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और होल साइन स्क्वायर थीटा। कैसे है, तो एलसीएम लेने पर ये आया है। तो अब देखेंगे, अब कर लेंगे एलसीएम लेने पर जब ये आया है। तो अब देखिए आगे, तो इस जो ये हमारे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1, और क्या बचेगा पूरा, तो साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। कैसे 1 हो रहा है ये देख लीजिए। तो 1 कैसे हो रहा है, तो हम लोग जैसे कि सर्वसमीकरण पहला के अनुसार यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के अनुसार, ठीक है, अनुसार ये 1 हो जा रहा है, बराबर 1 होता है तो के अनुसार ये 1 हो जा रहा है। अब जब 1 साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1 साइन स्क्वायर थीटा को 1 कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये क्या हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया, लेफ्ट हैंड साइड। और यही जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारा, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके बराबर हो गया, राइट हैंड साइड के बराबर। तो इस तरह से हमने सर्वसमीकरण 5 को भी प्रूव कर लिया। क्या कर लिया, सर्वसमीकरण 5 को भी प्रूव कर लिया। तो इस तरह से हमने सर्वसमीकरण 5 को पूरा कर लिया। अब सर्वसमीकरण 5 भी पूरा हो गया। अब हमें दिखाना है सर्वसमीकरण 6। तो सर्वसमीकरण 6 क्या होती है ये देख लीजिए, 6 नंबर की सर्वसमीकरण। तो सर्वसमीकरण आइडेंटिटी जिसे कहते हैं, और 6 नंबर के सर्वसमीकरण क्या है हमारी, तो वो है कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारे 6 नंबर की सर्वसमीकरण है। इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, तो इसको प्रूव करने के लिए हमें सर्वसमीकरण नंबर 1 की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पे सर्वसमीकरण फर्स्ट के अनुसार और फर्स्ट के अनुसार, तो फर्स्ट क्या है हमारी, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। क्या है, 1 है। तो देखेंगे इसमें कॉस को ऐसे रहने देते हैं, साइन को उधर भेज देते हैं। क्या करेंगे, कॉस को इधर ही रहने देंगे, साइन को उधर भेज देंगे। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा तो यहीं पे रहेगा और बराबर 1, और साइन को उधर भेज रहे हैं, ठीक है, जो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और यही क्या है हमारी 6 नंबर की सर्वसमीकरण है। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे, अब हम लोग देखेंगे कि मूल सूत्र और मूल सूत्र से उत्पन्न समीकरण, जैसे मूल समीकरण और उससे उत्पन्न अन्य समीकरण देखेंगे। तो मूल समीकरण हमारी क्या है, मूल
समीकरण यानी कि मूल सूत्र। तो मूल समीकरण का मूल लिख लेते हैं मुख्य सूत्र, और उसके बाद मुख्य सूत्र से उत्पन्न सूत्र से उत्पन्न सूत्र, ठीक है। मुख्य सूत्र से उत्पन्न सूत्र, तो मुख्य सूत्र हमारा क्या क्या है? तो मुख्य सूत्र हमारा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हमारा क्या है? ये हमारा मुख्य सूत्र है। और इससे उत्पन्न क्या क्या हुई हैं? तो इससे उत्पन्न हुआ है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक ये उत्पन्न हुआ है, नंबर दे देते हैं यहाँ पे 1 नंबर है। इस पे उत्पन्न एक किया हुआ है, और दूसरा क्या हुआ है? कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये दूसरा हुआ है उत्पन्न। अब देखेंगे दूसरे नंबर की सर्वसमीका। तो दूसरे नंबर की सर्वसमीका क्या है हमारी? तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है। क्या है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इससे उत्पन्न क्या क्या सर्वसमीका हैं देखेंगे। इससे उत्पन्न सर्वसमीकाएं, तो इससे उत्पन्न सर्वसमीकाएं देखेंगे। तो इससे उत्पन्न क्या हो रहा है? तो मान लीजिए tan को इधर ही रहने देते हैं और 1 को उधर ले जाते हैं। तो tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 इधर 1 माइनस सेक क्या हो जाएगा? देखिए tan इधर ही रहेगा, तो tan को इधर ही रहने देते हैं और 1 को उधर ले जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर तो हो जाएगा, बचेगा, और इधर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस का 1। और दूसरा 1 को इधर रहने देते हैं और tan को उधर ले जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सेक स्क्वायर, क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये दूसरा हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर हम लोग तीसरी सर्वसमीकाएं देखते हैं, तीसरी सर्वसमीका, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हमारी तीसरी सर्वसमीका है। तो इसको अगर हम लोग क्या करते हैं? 1 को सेम 1 ये कॉट को हम लोग इधर ही रहने देते हैं और 1 को उधर ले जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हमारा हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, अब 1 को उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक हो जाएगा पहली समीका। और दूसरी क्या हो जाएगी? अगर 1 को इधर रहने देते हैं, कॉट को उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये हमारी दूसरी सर्वसमीका हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दूसरी सर्वसमीका। तो इस तरह से हमने 3 सर्वसमीका से इसके अन्य सर्वसमीकाएं निकालनी, जो हमारी इस प्रकार हैं। ये इम्पोर्टेंट है, इसको देख लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारी मुख्य सूत्र हैं, मुख्य सूत्र, और ये क्या है? हमारे मुख्य सूत्र से उत्पन्न अन्य सूत्र हैं। ये हमारे मुख्य सूत्र से उत्पन्न अन्य सूत्र हैं। तो इस तरह से हमने देख लिया। अब क्या करना है? अब हमें बस 1-2 क्वेश्चन इन सब पे देख लेना है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, तीनों पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन फर्स्ट देखेंगे कि अनुपातों को, जो अनुपात दिया है, तो कॉस ए tan ए सेक ए को साइन ए के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, व्यक्त कीजिए। ये मेरा पहला क्वेश्चन है कि दिया इसमें कॉस ए tan ए और सेक ए को साइन ए के रूप में व्यक्त करना है।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग इसको हल करेंगे, हल देखेंगे, इसका हल देखेंगे। इसको हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सर्वसमीकरण 1 का प्रयोग करेंगे। तो हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि जो हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। और ये कहाँ से होता है, सर्वसमीकरण 1 है। ये क्या है, सर्वसमीकरण 1, ठीक है, सर्वसमीकरण 1 है। तो ये हमारा दिया है। तो इसमें हम लोग साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1 होता है। तो इस यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, साइन थीटा की जगह ए पुट करेंगे। तो थीटा हमारा क्या है, ए के बराबर है। तो क्या लिखेंगे आप कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। ये तो हो गया। अब सर्वसमीकरण का जो हम लोग पढ़े थे पहले का दूसरा फार्मूला लगा देना है। दूसरा फार्मूला लगाएंगे। तो दूसरा फार्मूला क्या था, तो दूसरा फार्मूला था हमारा कॉस स्क्वायर ए। क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन को उधर करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब कॉस देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कॉस ए की वैल्यू निकालेंगे। तो कॉस स्क्वायर है लेकिन हमें कॉस चाहिए। तो कॉस के लिए हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। तो ये जो स्क्वायर इधर जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, वर्ग है तो इधर वर्गमूल हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आगे देखेंगे कि जब कॉस ए की वैल्यू निकाल लेंगे तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टेन की वैल्यू निकालेंगे। टेन, ये तो कॉस की वैल्यू हो गई। अब हमें टेन की वैल्यू निकालनी है क्योंकि कॉस दिया है, टेन दिया है और सेक दिया है, उसको हमें साइड में करना है। तो अब देखिए तो कॉस की वैल्यू आ गई। अब लिखेंगे टेन ए बराबर क्या होता है, कोसाइन ए, साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। तो अब देखेंगे तो हमें साइन के रूप में व्यक्त करना। तो साइन तो ऐसे ही रह जाएगा, साइन ए तो ऐसे ही रह जाएगा। और कॉस की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, इसको ए मान, इसको हम लोग क्या ले लेते हैं, इसको हम लोग मानेंगे, मान लीजिए कि एक्स मान लेते हैं, इसको एक्स। तो कॉस की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, इस तरह से। अब आगे देखेंगे, अब तक हमने साइन की वैल्यू कॉस की वैल्यू निकाल ली, टेन की वैल्यू निकाल ली। अब हमें निकालना है क्या, बस सेक की वैल्यू। ये क्या हो जाएगी हमारी, वाई मान लेते हैं इसको, वाई। अब निकालेंगे सेक की वैल्यू। तो सेक की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, सेक ए बराबर क्या होता है, 1 अपॉन कॉस। क्या होता है, 1 अपॉन कॉस से सेक बराबर 1 अपॉन कॉस। अब पुट कर देंगे कॉस की जगह पर। तो यहाँ पे कॉस की वैल्यू यानी कि एक्स की वैल्यू, तो यहाँ पे 1 अपॉन √1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। ये हमारी क्या हो गई, जेड, यानी कि जेड। तो इस तरह से हमने कॉस, टेन और सेक तीनों की वैल्यू निकाल ली। अब क्या करेंगे, तीनों की वैल्यू हमने निकाल ली। और हमें क्या करना था, बस साइन के रूप में व्यक्त करना था। तो देखेंगे यहाँ पे ये हमारा कॉस का था, ये हमारा टेन का था, और ये तीसरा हमारा क्या था, सेक का था। देखिए 3 इसमें। इस इधर देखेंगे तो सिर्फ साइन है, इधर भी सिर्फ साइन है और यहाँ भी सिर्फ साइन है। तो यही हमें व्यक्त करना था। इस तरह से हमने सर्वसमीकरण पहले के प्रयोग से निकाल लिया साइन ए की वैल्यू। अगर वहीं कॉस की देती तो कॉस को भी निकाल लेते हैं, टेन देता तो टेन का, सेक देता कॉस, कुछ भी देता तो हम लोग, अगर सर्वसमीकरण हमें याद है तो हम लोग निकाल लेंगे। अब देखेंगे इसी तरह एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरे नंबर का प्रश्न देखेंगे। दूसरे नंबर का प्रश्न, तो दूसरा प्रश्न दिया है कि सिद्ध करना है। क्या है, दूसरे प्रश्न को सिद्ध करना है। तो लिखा है सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है, जो हमारा सेक ए है, सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए,
इंटू सेक ए इंटू सेक ए प्लस tan ए बराबर 1। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ये हमें क्या करना है, बराबर tan ए सिद्ध करना है। यही हमें सिद्ध करना है। तो इसको हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे देखेंगे। तो इसको हम लोग सिद्ध करेंगे। जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन होते हैं वो देखने में बड़े लगते हैं, लेकिन वास्तविक में ये बड़े नहीं होते। तो क्वेश्चन हमारा सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस tan ए बराबर 1, ये हमारा दिया है। हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा बायां पक्ष है यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, उसको हम लोग प्रूव करेंगे उसके थ्रू। तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर हम लोग प्रूव करें। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, तो सेक ए 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस tan ए, ये हमारा बायां पक्ष है यानी कि लेफ्ट हैंड साइड है। इसी को हमें प्रूव करना है। तब क्या करेंगे, सेक ए है इसको हम लोग कॉस में चेंज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 1 cos ए, और इसको ऐसे ही रहने देता था 1 माइनस साइन ए, ऐसे ही रहेगा। और फिर जहाँ सेक है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉस में कन्वर्ट, तो हो जाएगा कॉस ए। और tan को क्या कर लेते हैं, साइन इंटू कॉस के फॉर्म में। साइन ए ये हो जाएगा, ये कॉस ए हो जाएगा। इस तरह से हमने कर लिया। अब देखेंगे इसको ऐसे रहने देते हैं। तो ये हमारा ऐसे ही एज यूजुअल रहेगा। तो 1 cos ए इंटू 1 माइनस साइन ए, ऐसे ही रहने देते हैं। अब इसमें हम लोग क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, cos ए प्लस साइन ए, क्या हो जाएगा, cos ए प्लस साइन ए। ठीक है, cos ए प्लस साइन ए। यहाँ पे थोड़ा बड़ा हो जाए तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, ऐसे रहने देते हैं। तो इसको हम लोग छोड़ देते। इसको हम लोग कैसे करेंगे, ये देखिए, ये हमारा जो ये डॉट वाला पेन चल रहा है ये रॉन्ग है। क्या है, रॉन्ग है। इसको हम लोग ना करके इससे छोटा मेथड यूज करेंगे। तो ये दोनों देखिए, कॉस ए दोनों में सेम है। तो जब सेम हो तो एलसीएम क्या है, सेम है। तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए, ये होल में हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे आगे। तो अब क्या हो जाएगा, इतना कर लिया। अब देखेंगे कॉस। अब क्या करेंगे, इसको इंटू कर देंगे। क्या करेंगे, इंटू कर देंगे। तो इंटू करेंगे तो देखिए इन दोनों को तो पूरा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक। देखिए एक क्या मिल रहा है, एक हमें मिल रहा है 1 माइनस साइन ए मिल रहा है, और दूसरा क्या मिल रहा है 1 प्लस साइन ए मिल रहा है। ठीक है, 1 माइनस एक मिल रहा है, और अब इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कॉस ए तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। अब देखेंगे इसको। तो इसके आगे करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये हमारा फार्मूला बन रहा है ए माइनस बी का, ये फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ब्रैकेट में क्या होगा, ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, और यही हमारा क्या है, फार्मूला है। देखिए यहाँ पे भी वैसे बन रहा है ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, और साइन स्क्वायर ए एक ये हो जाएगा, और ये कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए इसको जो ये दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ये हमारा सर्वसम्मी का पहला का दूसरा पार्ट है। क्या है, पहला का दूसरा पार्ट वो है जो कि साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे कॉस को यहीं पर रन देते हैं और साइन को उधर कर देते हैं। तो कि देखिए प्लस, यहाँ पे प्लस रहेगा, कॉस को यहीं रहने देते हैं, साइन को उधर कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसी के अनुसार
ये हमारा क्या हो गया, ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, कॉस हो गई, क्या हो गई, कॉस। तो हम लोग लिखेंगे कॉस, यहाँ पे देखेंगे पूरी वैल्यू कॉस स्क्वायर ए हो गई और अपन कॉस स्क्वायर ए दिया है, क्या है, दिया है। तो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होंगे, दोनों कट गए और कटेंगे तो क्या होगा, दोनों जब कैंसिल आउट होंगे एक दूसरे से तो क्या मिलेगा, हमें 1 मिलेगा। और 1 क्या है हमारा, 1 ही क्या हमारा राइट हैंड साइड है, RHS है। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो गए। इस तरह से हमने यह सिद्ध कर लिया, तो सिद्ध कर लिया इसको। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन एक, ये दूसरा नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब देख लेते हैं एक और क्वेश्चन, देखते हैं तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3 क्या दिया है, मान ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन दिया हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्या है 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और इसी का हमें क्या करना है, का मान ज्ञात करना है, का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, इसी का हमें मान ज्ञात करना है। तो हम लोग मान ज्ञात करेंगे, हल देखेंगे, इसका मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, हल देखेंगे इसका। दिया है क्वेश्चन कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या होगा मान, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पहले हम लोग क्वेश्चन उतार लेते हैं। तो ये होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो जो हमारा 1 प्लस tan, यहाँ पे सर्वसमीक्षा लगाएंगे, देखेंगे कहीं सर्वसमीक्षा जो हम लोग पढ़े हैं वो कहीं लग रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग सर्वसमीक्षा क्या लग रहा है, दूसरे का 4 नंबर लग रहा है, दूसरे का 3 नंबर, हाँ दूसरे का 3 नंबर सर्वसमीक्षा इसमें लग जाएगी, दूसरी सर्वसमीक्षा। तो यहाँ पर लगाएंगे दूसरे सर्वसमीक्षा, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो ऐसे रहेगा साइन स्क्वायर थीटा ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा प्लस 1/sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/sec स्क्वायर थीटा। अब देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा को 1/sec को हम लोग क्या कहते हैं, सेक थीटा को कॉस थीटा कहते हैं। तो उसी प्रकार 1/sec स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। और जब कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा तो हमारी सर्वसमीक्षा बनेगी, क्या बनेगी, सर्वसमीक्षा 1 बनेगी। तो इसका मान क्या आ जाएगा 1। तो इस तरह से साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या आ जाएगा 1। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर तीसरा भी आसानी से हल कर लिया। तो अगर आपको सर्वसमीक्षाएं याद हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही आसान क्वेश्चन, आसान चैप्टर है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर आपको फार्मूला याद है तो आप जल्दी से कर सकते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद।